हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी इंग्लिश की बुक का सबसे पहला चैप्टर इंडिया माय इंडिया द लैंड ऑफ माय ड्रीम्स। इसकी लेखिका हैं D.A. ट्रेसलर। स्वतंत्रता दिवस मनाया जा चुका है और लेखिका रात में आसमान को देख रही है, तारों से भरे आसमान को, और वो हमारे देश के परंपरा और संस्कृति के बारे में विचार कर रही हैं, उसकी खूबसूरती के बारे में सोच रही हैं। सबसे पहले लेखिका हिमालय की शक्ति और उसकी सुंदरता का वर्णन करती हैं, फिर हरे भरे मैदानों का। इसके बाद लेखिका हमारे देश में पाए जाने वाली नदियों की खूबसूरती का वर्णन करती हैं, जीव जंतुओं का वर्णन करती है और यहाँ पाए जाने वाले खूबसूरत समुद्री तटों का वर्णन करती हैं। इसके बाद लेखिका कहती हैं कि ये देश अशोक और बुद्ध का है, जहाँ पर ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व पैदा हुए हैं। आगे लेखिका यहाँ जिन राजाओं ने राज किया है और हमें अमूल्य धरोहरें दी हैं उनका वर्णन करती है, उनकी खूबसूरती के बारे में बताती हैं। आगे लेखिका हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त करने में मेहनत की है, अपनी बलिदान दिया, उसका वर्णन करती हैं। और अंतिम की पंक्तियों में लेखिका हमारे यहाँ पाए जाने वाली धार्मिक एकता के बारे में बताती हैं। लेखिका बताती हैं कि किस प्रकार से इतनी सारी विभिन्नताएं होने के बाद भी हम सब लोग, सभी अन्य धर्म जातियों के लोग मिलजुल करके रहते हैं, एक साथ रहते हैं शांतिपूर्वक। विभिन्नताओं में एकता की खूबसूरती की व्याख्या करते हुए लेखिका बताती हैं कि किस प्रकार से केवल हमारे ही देश में अज़ान भी, सुबह सुबह अज़ान भी सुनाई देती है, ओम का जाप भी सुनाई देता है, भजन सुनाई देते हैं, शबदवाड़ी सुनाई देती है और चर्च में बजने वाली बेल्स भी सुनाई देती हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ अनेकता में एकता पाई जाती है, विभिन्नताओं में एकता पाई जाती है। और अंत में लेखिका हमारे देश के लिए प्रार्थना करती हैं कि ईश्वर हमारे इस देश को हमेशा इसी तरह शांत और सुख समृद्धि से भरपूर बनाए रखें और किसी भी तरह के जो लोग या जो शक्तियाँ यहाँ पाई जाती हैं, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो हमें आपस में लड़ाने का काम करती हैं, उन शक्तियों को समाप्त कर दें।